तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टीचिंग मेथड्स की। तो जो टीचिंग मेथड्स हैं अपने रीट के अंदर, उनमें जो आरटी के जितने भी आज तक के जो क्वेश्चन एग्ज़ाम आए उनके अपन डिस्कस करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है आगे भी रिपीट होते रहते हैं। तो रीट के लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और अगर आपने आरटी को पहले पढ़ रखा है तो भी आपको एक क्लास देखनी ताकि आपको पता चले कैसे क्वेश्चन आते हैं। और आज तक 2011 से लेकर आज तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्ज़ाम्स के अंदर, उन प्रश्नों का आरबीसी एनसीईआरटी की व्याख्या के साथ जो है इस बुक के अंदर दिया हुआ है। तो आज हम जो ये दिशा बुक है इसकी बात करने वाले हैं। इसमें ये लेवल 1 लेवल 2 के लिए भी यूज़फुल है। तो चलिए, जो टीचिंग मेथड्स के अंदर अपने आरटी आता है, इस आरटी की आज करते हैं शुरुआत। और अगर आपको ऐसे ही वीडियो और चाहिए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। अगर आप सब्सक्राइब और लाइक करते हो इस वीडियो को तो मैं इसके जो है एनसीएफ वाले अधिगम और जो लगभग एक एक पार्ट की सब की वीडियो बना के इस पर डाल दूंगा। और जितना आप ज़्यादा इसको लाइक और सब्सक्राइब करोगे उतना मैं जल्दी आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का अपना जो पहला क्वेश्चन रहने वाला है, और इसके अंदर अपन ये भी बात करेंगे कि आपके लिए कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जिस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, और कौन से क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है जिन पर आप एक बार पढ़ लेना छोड़ देना है। आएंगे तो वो आ जाएंगे और वरना कोई इतनी ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। जो अपनी आरटी है वो आरटी के कंप्लीट क्वेश्चन आज अपन यहाँ करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपना पहला क्वेश्चन है, बालकों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 देश में लागू हुआ था। तो ये जो है आपके 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। इसके जो कुछ फैक्ट हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और रहने वाले लिए, तो उन फैक्ट्स को थोड़ा अपन देख लेते हैं पहले। संविधान संशोधन, थोड़ा इसको अपन छोटा कर लेते हैं पेन को। संविधान संशोधन अनुच्छेद 86वां, ये 86वां संविधान संशोधन जो था ये आपको याद रखना है। अधिनियम 2002 1 दिसंबर 2002 को संसद द्वारा पारित किया गया था। ठीक है, संविधान में अनुच्छेद नंबर 3 जो है, एक मिनट, इसमें अपन यही लेते हैं। जो अनुच्छेद 3 है वो 21 का भाग है। 21 का भाग है, यही आपको ध्यान रखना है कि ये जो है आरटी अनुच्छेद 21 के अंदर मूल अधिकार के अंदर समाविष्ट करने हेतु अनुच्छेद 51, आपको बस यही याद रखना, 51 21 है, ये ऑप्शन में आपको मिल जाएंगे। ठीक है। और अनुच्छेद 45 नीति निर्देशक तत्वों में संशोधन किया गया है। ध्यातव्य है कि मजूमदार समिति, ये मजूमदार समिति इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। अनुच्छेद 21 का याद रख लेना आपको। तो अनुच्छेद 21 का के अंदर, 51 का के अंदर और 45 के अंदर है ये। और ये जरूर ध्यान रखना, 21 का के अंदर जो है राज्य के 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के लिए निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए किया गया है। और राज्य के सभी बच्चों को 6 वर्ष की उम्र पूरी नहीं कर लेने बचपन पूर्व सुरक्षा उपलब्ध करवाने का प्रयास। हो 45 में 51 में यदि माता पिता संरक्षण 6 से 14 वर्ष की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक को प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें। ये बस इतना ही ध्यान रखना आप। और ये डेटें थोड़ी आपको याद रखनी पड़ेंगी कि 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा में, 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में, 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर किया गया। और जम्मू कश्मीर में ये जो है 5 अगस्त को लगभग लागू हुआ था, उस टाइम लागू नहीं हुआ था। 1 अप्रैल 2010 को ये क्वेश्चन अभी आया था अपने, लागू हो गया था। और राजस्थान में जो है 29 मार्च 2011 को लागू हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये सारणी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो है भारत में क्या है और राजस्थान में क्या है दोनों का यहाँ पर दे रखा है। तो भारत में 1 अप्रैल 2010 को, राजस्थान में 29 मार्च 2011 को अधिसूचना 1 अप्रैल 2011 को लागू हुआ। इसके अंदर जो है भारत के अंदर अध्याय 10, सॉरी, भारत के अंदर इसके अंदर अध्याय है 7 और धाराएं 38 है, एक अनुसूची है।
राजस्थान में अध्याय 10 है, धाराएं 29 है, एक अनुसूची है। तो आपको ये सारणी तो कंप्लीट याद करनी है, इसमें से तो एक एक लाइन से जो है क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो नेक्स्ट अपन अब बात कर लेते हैं बच्चों को इस क्वेश्चन की। तो बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अधिनियम के अंतर्गत दिया गया है? तो अभी अपन ने पढ़ा RT 2009 किस वर्ष में अधिसूचित किए गए? तो इसका जो मतलब लागू कब हुआ था? बना तो 2009 में और लागू हुआ था 2011 में। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम राज्यसभा राजस्थान में कब लागू हुआ था? अभी अपन देखा था 2011 में लागू हुआ था। ये जो है थर्ड ग्रेड में आया हुआ है, ये अपने रीट के अंदर आया हुआ है, ये थर्ड ग्रेड में आया हुआ है। इस सारणी से लगभग आपके क्वेश्चन बनता ही बनता है एग्ज़ाम के अंदर। जो RT है, RT अधिनियम के कितने भाग हैं और कितनी धाराएं हैं राजस्थान के अंदर? तो राजस्थान में अभी अपन ने पढ़ाई था 10 भाग और 29 धाराएं। थर्ड ग्रेड में 3 बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 6 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क जो है शिक्षा का प्रावधान किया गया था? अभी अपन ने पढ़ा था 21A। मैंने बोला था ना 21A याद कर लेना, आपको तो यही ऑप्शन में मिलेगा सीधे ही। तो 6 से 14 वर्ष के लिए 21A जो है वो प्रावधान किया गया है। ठीक है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को लागू करना क्यों आवश्यक है? तो बालकों को मूल अधिकार, ये अपने 45 अनुच्छेद की बात करें, मूल अधिकार के अनुसार गुणवत्ता की संरचना उपलब्ध, गुणवत्ता शिक्षा की संरचना उपलब्ध करवाने हेतु। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अभी अपन ने देखा था L2 के अंदर पूछा गया यह क्वेश्चन 86वां संशोधन है। कौन सा संशोधन है? संविधान के अंदर 86वां संशोधन के द्वारा इसे लागू किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है अधिकार 2009 के संबंध में सही नहीं है? ये जो है प्राध्यापक अंदर पूछा गया है। ये धाराएं आपके लिए ज़्यादा इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, आप अगर याद करो तो देख लेना, वरना इनके ज़्यादा क्वेश्चन अपने रीट में आते नहीं है। ठीक है। तो इसका उत्तर तो है अध्याय 3 पाठ्यक्रम है मूल्यांकन प्रक्रिया से संबंधित है। और मैं थोड़ा क्या है कि इसमें आपको 10 सेकेंड का टाइम दूंगा, तो आप उसमें आंसर सोचना। अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो आपका कितना आंसर सही जाते हैं, और उसके बाद मैं जो है आपको आंसर बताऊंगा। तो सबसे पहले RTI 2009 का अध्याय 4 किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका अपना आंसर हो जाएगा विद्यालय और शिक्षकों के उत्तरदायित्व से संबंधित। अध्याय 4 के अंदर जो है विद्यालय और शिक्षकों का उत्तरदायित्व से संबंधित जो है उनकी व्याख्या की गई है। RTI अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित किस प्रमाण पत्र के बिना कोई विद्यालय स्थापित नहीं किया जाएगा? तो जो सीधी है, आप इसमें तो सीधा ही बता सकते हो मान्यता वाले से, क्योंकि जब तक स्कूल की मान्यता नहीं होगी तब तक आप स्कूल स्थापित नहीं सकते हो। नेक्स्ट आपका है कि शिक्षा अधिकार कानून 2009 के किस अध्याय में विद्यालय एवं शिक्षकों की जिम्मेदारियों का वर्णन है? तो अभी अपन ने देखा अध्याय नंबर 4 जो है उसके अंदर शिक्षक की जिम्मेदारियों और विद्यालय की जिम्मेदारियों का वर्णन किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन। तो RTI अधिनियम 2009 की 25 धारा किससे संबंधित है? तो इसमें जो है मैंने धाराओं वाला आपके थ्योरी ली नहीं है, क्योंकि धाराओं वाला लगभग आपके फर्स्ट ग्रेड में इनमें ही पूछे जाते हैं, अपने पूछे जाते नहीं। तो एक बार इन क्वेश्चनों को आप देख लो, और ज़्यादा आपको पढ़ने की कोई धाराओं की ज़रूरत नहीं है। तो RTI 2009 की 25 धारा है। 25 मतलब शिक्षक छात्र अनुपात। आगे अपन पढ़ेंगे 1:25 चाहिए NCF के अंदर शिक्षक छात्र अनुपात। तो ये आ जाएगा आपका आंसर नंबर 3। RTI के 2009 के कौन सी धारा वह दर्शाती है कि प्रत्येक माता पिता संरक्षक यह कर्तव्य होगा कि वह आसपास के विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा के लिए संतान या प्रतिपाल्य को प्रवेश दिलाएं? तो ये लगभग धारा 3 में होना चाहिए, सॉरी धारा 10 के अंदर होना चाहिए। धारा 10 में माता पिता के कर्तव्य दिए हुए हैं। और यह कौन सा शिक्षा का अधिकार कानून वर्ष 2009 के संदर्भ में सही नहीं है?
तो ये लगभग लगभग देख लो आपके फर्स्ट ग्रेड और प्राध्यापक करीन में ही पूछे गए हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। आरटी अधिनियम 2009 की धारा 8 व 9 के प्रावधानों के अनुसार विद्यार्थियों के अधिगम सामग्री उपलब्ध करवाने का दायित्व होता है। तो ये जो दायित्व होता है ये होता है अपने राज्य सरकार का। आरटी अधिनियम 2009 की कौन सी धारा में ये उल्लेख है कि वह अपनी अपनी आरटी नियमावली बनाएं। राज्य और प्रत्येक राज्य अपनी अलग अलग नियमावली बनाए। तो ये अपने धारा 38 के अंदर उल्लेख मिलता है इसका। आरटी अधिनियम 2000 में किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाई जाती है। तो अपने किस अ के अंदर पढ़ा था, देख लो यही क्वेश्चन आपके रीट के अंदर पूछा गया। मैंने वो बताया था आपको सारनी, वो बहुत ज़्यादा अपने लिए इंपॉर्टेंट है। धाराओं के क्वेश्चन अपने रीट के अंदर नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं। बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में ऐसे बालक जो अनुसूचित जनजाति, विकलांग, सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ा और ऐसे ही अन्य समूह से संबंधित हैं परिभाषित हैं। तो वो जो है असुविधाग्रस्त बालक कहलाते हैं। जो अनुसूचित जनजाति है और जिनका शिक्षा के अंदर पिछड़े होते हैं उनको असुविधाग्रस्त बालक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देते हैं आरटीई अधिनियम 2009 के प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ क्या है। प्रारंभिक शिक्षा मतलब आपकी जो माध्यमिक स्कूल होती है पहले से 8वीं तक, सॉरी उच्च माध्यमिक स्कूल होती है, कक्षा पहले से 8वीं तक, यहाँ पहले से 8वीं तक जो स्कूल होती है उसको कहते हैं अपने प्रारंभिक शिक्षा बोला जाता है। बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत 6 वर्ष से अधिक उम्र का बालक जो किसी भी स्कूल में प्रवेश नहीं हो रहा है ऐसे बालक को इस कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। तो उसको जो है उसकी आयु के अनुसार प्रवेश दिया जाता है। ये आपको याद रखना है। स्कूल के अंदर एडमिशन जो है उसकी आयु के अनुसार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रवेश प्राप्त कोई प्रारंभिक बालक प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक निःशुल्क का हकदार होगा। मतलब वही 14 वर्ष की आयु आपको इसमें बता रखी है। अपने पहले सारणी में देखी थी किस ए अनुच्छेद के अंदर बताया था पूरा उसको। 10 वर्ष का आयु का बालक जो कभी स्कूल नहीं गया वो किस कक्षा में प्रविष्ट होने के योग्य है। तो 5वीं कक्षा में, क्योंकि देखो 5 वर्ष का होगा तब वो स्कूल जाएगा। न्यूनतम अपने 5 साल डिसाइड किए, प्लस अपने अभी देख आयु के अनुसार मतलब 5 साल अगर वो पढ़ता तो आज 10वीं में होता, तो 5 + 5 10वीं कक्षा के अंदर वो उसको सीधा प्रवेश दिया जाएगा। अब मान लो वो 11 साल का होता तो, सॉरी 10वीं के अंदर क्या 5वीं के अंदर उसको दिया, अगर वो 11 साल का होता तो 6वीं में देते, और 9 साल का होता तो उसको चौथी कक्षा के अंदर एडमिशन दिया जाता। विद्यालय प्रबंधन का प्रजातांत्रिक सिद्धांत है। तो विद्यालय प्रबंधन का प्रजातांत्रिक सिद्धांत है सहभागी उत्तरदायित्व। जहाँ जहाँ अपने को क्वेश्चन समझने और अपने लाइक क्वेश्चन है वो सारे अपन समझेंगे, बाकी आपको ऐसे ही देख लेना है। आर्ट नियम 2011 के अनुसार प्रतिपूर्ति वर्ष में 2 बार सीधे को की जाएगी। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका विद्यालय। प्रारंभिक विद्यालयों की अंतिम क्षतिपूर्ति करने से पहले बच्चों के नामांकन और सत्यापन कौन करता है। तो इसका खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी। निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा नियमों के प्रावधानानुसार विद्यालय विकास निर्माण योजना हेतु कौन सी सूचनाओं का एकत्रीकरण आवश्यक नहीं है। तो बैंक खातों का अभिलेख आपको पता है, बैंक खाते खातों को जो है क्या करेंगे वहाँ लेके। ठीक है, हाँ नेक्स्ट अपन क्वेश्चन देख लेते हैं। आरटीआई की कौन सी धारा दर्शाती है कि समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी का विद्यालय स्थापित करने का कर्तव्य है। तो ये धारा नंबर 6 है, और ये कहीं पूछा नहीं गया है, ऐसे ही डाल रखा है इन दिशा वालों ने। अच्छा, ये हेडमास्टर के अंदर हो जाए। अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार निम्न में से अध्यापकों को प्रशिक्षण के लिए मानकों को विकसित करेगी। तो मानक तो आपको पता केंद्र सरकार ही इसके अंदर कोई संशोधन कर सकती है, बाकी आपको ऐसे ही केंद्र सरकार ही करती है।
निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में वर्णित समुचित सरकार के कर्तव्यों के अनुसार केंद्रीय सरकार का उत्तरदायित्व होगा। तो अभी अपन ने देखा ही था मानकों को विकसित करना, जैसे फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया, आपने ये लेवल का क्वेश्चन नहीं था। निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य समुचित सरकार का नहीं है? तो शिक्षकों है राष्ट्रीय परिचर्चा की रूपरेखा, मतलब जो ये पाठ्यक्रम बनाते हैं ये इसके अपना पार्टिसिपेट नहीं करती है। आरटीए के अधिनियम 2009 की कौन सी कि माता पिता संरक्षक का कर्तव्य होगा कि वह आसपास के विद्यालय में कोई प्रारंभिक शिक्षा के लिए अपने यथास्थिति बालक का प्रतिपाल्य प्रवेश कराएं। और तो माता पिता से संबंधित धारा होती है वो होती है धारा नंबर 10, और आंगनवाड़ी से होती है धारा नंबर 11, और टीसी लेने से संबंधित होती है धारा नंबर 5। ये धाराएं कुछ है, आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट, इनमें से ही पूछी जाती है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार एक विशेष कक्षा के अंदर बच्चों का नामांकन किसके आधार पर प्रस्तावित किया जाता है? तो उम्र के आधार पर, अपने पीछे भी पढ़ रखा है, उम्र के आधार पर एडमिशन दिया जाता है बच्चों को। यही क्वेश्चन है, घूम फिर के वापस आते रहते हैं। आरटीए के अनुसार बालक का प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने पर दिए जाने वाले प्रमाण पत्र का आधार क्या होगा? तो अपने को पता, अंतिम योगात्मक जो अपनी वार्षिक परीक्षा होती है उसी के आधार पर, उसी को बोला था अंतिम योगात्मक मूल्यांकन। उसके अंदर अर्धवार्षिक है, फर्स्ट जो अपना सेकंड और थर्ड टेस्ट है उनके भी क्वेश्चन नंबर जो ऐड होते हैं उसी को अंतिम योगात्मक मूल्यांकन बोला जाता है। शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अनुसार यदि कोई विद्यालय कैपिटेशन शुल्क लेता है तो उसके लिए क्या दंड दिए जाने का प्रावधान है? तो उससे जो है 10 गुना तक टैक्स वसूला जा सकता है वापस जुर्माने के रूप में। आरटी 2009 के अनुसार कौन सा कथन सही है? स्कूल कैपिटेशन फीस ले सकता है, मतलब एडमिशन फीस जो लगती है वो स्कूल नहीं ले सकता। और प्रवेश के लिए स्क्रीनिंग यानी कोई भी एग्ज़ाम नहीं करवा सकता। अपन किसी भी स्कूल में एग्ज़ाम जाते हैं तो वहाँ पर अपने कोई एग्ज़ाम नहीं देनी होती, सीधे अपने डॉक्यूमेंट से ही वो एडमिशन अपना हो जाता है। बालकों को निःशुल्क, हाँ तो इसके अंदर आंसर की बात कर लें तो होगा ना ही दो। बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ये अपने देख ही रखा, आयु प्रमाण की कमी पर एक बच्चे को विद्यालय में प्रवेश देने से मना किया जाएगा। आर्ट की धारा 14 सुनिश्चित करती है, ये सुनिश्चित करती है कि प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता, उसको किसी भी बालक को जो है एडमिशन दिया जाएगा। ये धाराओं के क्वेश्चन आपको देख लेना बनेंगे, रीट के अंदर नहीं पूछ देखने को मिलते हैं अपने। ये भी देख लो, फर्स्ट ग्रेड के प्राध्यापक के अंदर पूछा गया है। बच्चों के लिए शिक्षा मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 के किस भाग को बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कानून 2019 द्वारा संशोधित किया गया? तो इसके अंदर उत्तर तो हो जाएगा आपका एक। बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 तो संशोधन 2019 के तहत प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष की समाप्ति पर किन कक्षाओं की नियमित परीक्षा ली जाएगी? 5वीं और 8वीं, इसके अंदर आपका आंसर हो जाएगा। बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संशोधन 2019 के अनुसार एक बच्चे की प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी कक्षा में पीछे ले जाने का निर्णय लेने हेतु कौन सक्षम है? तो जो है इसके अंदर आंसर है आपका समुचित सरकार। मान्यता प्रमाण पत्र अभी प्राप्त करने लिए किसी भी विद्यालय को स्थापित करने पर कितना जुर्माना है? अच्छा, मान्यता प्राप्त किए बिना किसी विद्यालय को स्थापित करने पर कितना जुर्माना है? लगभग आपके इसके अंदर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगता है। बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत विद्यालय प्रबंध समिति
में महिला सदस्यों की संख्या का प्रतिशत होगा, तो लगभग 50% महिलाओं की संख्या होनी जरूरी है। ये जो है बीच वाला, आप अगर इच्छा हो तो देख लेना, पढ़ लेना इनको रोक के वीडियो को। बाकी अपन सीधे क्वेश्चनों की बात करते हैं। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 विद्यालय में प्रबंध समिति भर्ती में विद्यार्थियों के माता पिता अभिभावकों की न्यूनतम संख्या 75% होनी आवश्यक है। आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इन परसेंट 75% या 3/4 होता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। विद्यालय प्रबंधन समिति में 12 सदस्य हैं, तो उनमें महिलाएं होगी, तो अपन देखा आपने 50% महिलाएं होगी। विद्यालय प्रबंधन समिति की कम से कम सभा हर महीने में होनी चाहिए। आंसर हो जाएगा आपके 1 और 3। विद्यालय प्रबंधन समिति 1 माह में कम से कम सभा आयोजित करनी चाहिए, तो 1 बार। जो क्वेश्चन ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं, मैं उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ। जो रीट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपन उन पर डिस्कस भी कर रहे हैं। ठीक है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार के अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया जाता है, जिसकी क्रियान्वयन समिति के सदस्य में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं होंगे। तो विद्यालय का प्रधानाध्यापक। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा 9 से 12 तक विद्यालयों के लिए विद्यालय में गठित समिति है विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति। RT एक्ट 2009 की किस धारा राजस्थान शिक्षा विभाग के संस्थागत नियोजन की रूपरेखा बताई गई है। तो वो हो जाएगा धारा नंबर 22, आंसर 3। निःशुल्क और अनिवार्य मतलब RT 9 के अनुसार बालकों के अधिकार का संरक्षण के अंतर्गत अधिकारों की सुरक्षा, उपायों की जांच और समीक्षा एवं उनके प्रभावी क्रियान्वयन की अनुशंसा किसका कार्य है। तो राष्ट्रीय अथवा राज्य बाल संरक्षण आयोग। बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार एक अध्यापक 31 मार्च 2015 को नियुक्त कार्य करते हैं, उसमें न्यूनतम योग्यता नहीं रखता है, तो ऐसी योग्यता के समय में अर्जित करेगा। लगभग इसके अंदर आपका 4 वर्ष में अर्जित करनी होती है। RT में नियुक्ति के लिए योग्यताएं हाथ और सेवाएं शिक्षक के लिए जो योग्यताएं हैं किस धारा के अंदर है, तो वह आपकी धारा नंबर 23। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार अध्यापकों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायित्व पूरा किया जाना है। तो 1 नंबर आंसर हो जाएगा, सॉरी नहीं है। शैक्षिक कैलेंडर पंचांग का विनिशान, बाकी सिलेबस भी उसको करवाना होगा और माता पिता के साथ बैठक भी करनी होगी, प्रत्येक बालक का आकलन भी करना होगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा। तो इनमें आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये अपने जो है काम का क्वेश्चन है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। तो विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना, पाठ्यक्रम संचालन कर उसे पूरा करना, पाठ्यक्रम निर्धारित समय में पूरा करना। तो ये तो आप देख कर भी बता सकते हो आराम से कि ये सब काम तो जो है अपने टीचर करते ही हैं। तो RT 2009 के अंदर कुल स्वीकृत संख्या प्रतिशत से अधिक अध्यापकों की रिक्तियां नहीं रह सकती, तो ये 10% होगा आपके, 10%। ठीक है, ये अपने काम का क्वेश्चन है। RT 2009 की धारा 27 के अनुसार शिक्षक निम्न में से किस कार्य में नहीं लगाया जा सकता। तो आपको 3 कार्य याद रखने हैं, चुनाव कार्य, जनगणना कार्य और आपदा राहत कार्य। इनके अलावा शिक्षक को कहीं भी नहीं लगा सकते, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पल्स पोलियो अभियान। अगर अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित सीटों के लिए समुचित मात्रा में आवेदन प्राप्त न हो तो उन्हें किस वर्ग से भरेंगे। तो अनुसूचित जनजाति से भरेंगे उसको। आरक्षित सीटों में से
ये सीट अनुसूचित जनजाति के व अनुसूचित जनजाति के अतिरिक्त असुविधाग्रस्त समूह के वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित की गई, तो उसके अंदर हो जाएगा 16%। भारत में शिक्षा के अधिकार को सबसे पहले पहल किसने की, तो गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले आयोग जो बना था आपने 1912 में एक शायद बना था। ये अपने जो है रीट में पूछा गया क्वेश्चन आया। और एक, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से किसे शिक्षक के कार्य नहीं माने गए हैं, तो व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त रखना। ट्यूशन का तो नाम आते ही देख लेना, वही आंसर होगा आपके, क्योंकि एक सरकारी जो टीचर है वो कभी ट्यूशन नहीं करवा सकता है। बाकी सब वही है, पाठ्यक्रम समय पर पूरा करना, नियमित स्कूल आना। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की 29 धारा की उपधारा एक प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार द्वारा किस संस्था को पाठ्यचर्या तथा मूल्यांकन प्रवृत्ति निर्धारित करने हेतु अधिकृत किया गया है, तो एनसीईआरटी है। ये तो अपने एनसीईआरटी है इसके अंदर आंसर। और फर्स्ट ग्रेड के अंदर ये धाराओं के क्वेश्चन आपके पहले बता नहीं आते हैं। आरटी के अनुसार राज्य के नोडल अकादमिक, तो ये आपको याद रखना। एक तो एनसीईआरटी होता है, राज्य में एनसीईआरटी के समकक्ष होती है, वो होती है एसईआरटी या एसआईईआरटी, जिसका मुख्यालय अपने उदयपुर राजस्थान के अंदर है। शिक्षा का मानक, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मानव मानकों के अनुसार प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 200 छात्रों के लिए शिक्षकों की संख्या होगी, तो 6 शिक्षकों की संख्या होगी। जो ये आपको याद रखना है, 30:1 होता है। 30 छात्रों पर एक शिक्षक। अगर 31 छात्र हो जाए तो वहाँ पर 2 शिक्षक लगाने पड़ते हैं। जैसे अनुपात से ऊपर गया वहाँ पर शिक्षक बढ़ जाते हैं। और 31 से लेकर फिर 60 तक 2 ही रहेंगे। 60:2 मतलब 60/2। ऐसे ही आप अगर 200 में 6 का भाग दोगे तो 30 आंसर आएंगे आपको। और ये देखो इस सारणी के अंदर दे भी रखा है। ये सारणी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस सारणी को तो याद करना ही करना, और कुछ याद हो ना हो, ठीक है। एक वो जो पहले सारणी अपन ने देखी थी, 1 से 5 के लिए जो है 30 बच्चों पर एक शिक्षक, 60 बच्चों पर 2 शिक्षक, 61 से 90 बच्चों पर 3 शिक्षक, 91 से 120 पर 4 शिक्षक, 121 से 200 पर 5 शिक्षक, और 150 से अधिक होने पर 5 शिक्षक व एक प्राध्यापक होना चाहिए। 200 से अधिक होने पर इनका अनुपात 40:1 होगा। देखो यहाँ पर तो 30:1 था, 30 बच्चों पर एक शिक्षक लगा रहे थे। जब 200 से अधिक हो जाए तो इनका अनुपात 40:1 हो जाता है, ठीक है। और 200 से कम हो तो 30:1 से हिसाब से चलता रहता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन 6 से 8, ये भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अपने यहाँ पर जो है 1 से 5 तक तो रखना है एक 30, और उसके बाद एक 35, ठीक है। ये 2 35 है, मतलब मैंने बताया था 35 से एक ज़्यादा होते हैं, 2 शिक्षक लगाने पड़ते हैं, पर वो 70 तक। अगर 70 से एकत्र हो जाए 3 शिक्षक। अगर छात्र 100 से अधिक हो जाए तो अनुपात जो है 35:1, और एक प्रधान अध्यापक इनको लगाना पड़ता है। अब जो अपने रीट में आए हुए क्वेश्चन आएंगे सारे, क्योंकि यहाँ से अपने जो है रीट में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान शिक्षा का अधिकार कानून में नहीं है, तो ये जो आपका आंसर नंबर 4 है ये नहीं है। ये जो नई सनीति है उसके अंदर दिया हुआ है 1:25। अपने अभी अपन ने पढ़ा 1:30 और 1:35 लागू है, ठीक है। ये रीट के अंदर पूछा क्वेश्चन है। आरटी 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थी अध्यापक का अनुपात होगा, अभी अपने देखा था 30:1। पहली और मतलब पहले से 5वीं के लिए यदि एक कक्षा में 61 से 90 के बीच छात्र हैं तो आरटीई के अधिनियम 2009 के अनुसार कितने शिक्षकों की आवश्यकता होगी? 3 शिक्षक, 3 शिक्षकों की आवश्यकता होगी। अभी अपने वो जो सारणी देखी थी उसी में से एक क्वेश्चन 3rd ग्रेड में पूछा है। यदि प्राथमिक विद्यालय में कुल 85 छात्र नामांकित हैं तो कितने अध्यापक होने चाहिए? तो 3 अध्यापक होंगे, 3 अध्यापक होंगे। आरटी 2009 के तहत प्रथम कक्षा से 5वीं तक 60 बच्चों के लिए प्रवेश पर अध्यापकों की संख्या 2 होगी।
अपनों सारणी में देख रखा सारा। थर्ड ग्रेड में पूछा 130 विद्यार्थी नामांकित हैं तो सरकार द्वारा कितने अध्यापक पद स्वीकृत होंगे 1 से 5वीं तक। तो 130 के लिए 120 पर 4 और 5, सॉरी 130 के लिए 4 ही होंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन अपने रीट के अंदर पूछा गया है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के लिए कौन सा कथन सत्य है। तो अध्यापक के लिए न्यूनतम जो कार्य है वो 45 घंटे होता है, 60 घंटे नहीं होता है। तो ये यहाँ पर हो जाएगा गलत। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में अध्यापकों के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह वर्णित है। तो अभी अपने देखा है कितने घंटे, 45 घंटे। ये भी आपको याद रखना है। देखो कितनी बार पूछा गया है क्वेश्चन, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार पूछ लिया इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये सारणी आपको अच्छे से याद करनी है। यहाँ जो है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये 200 दिवस पहले से 5वीं, 220 दिवस 6 से 8वीं, 1 से 8वीं तक 800 घंटे और 6 से 8 तक लगभग 1000 घंटे। 45 घंटे न्यूनतम शिक्षक को कार्य करना पड़ता है। और ये जो वार्षिक घंटे थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन। बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत 6ठी से 8वीं कक्षा के लिए शैक्षणिक वर्ष में न्यूनतम शिक्षण घंटे क्या होगा। आपने अभी देखा था पहले से 5वीं तक 1000 घंटे 1 साल के अंदर पढ़ाने होते हैं और 200 दिन में। आरटी के अनुसार पहले से 5वीं के लिए कार्य दिवस और शिक्षण घंटे कितने होते हैं। तो 200 और 1000, अभी सॉरी 200 और 800। 1000 तो जो होते हैं अपने इसके अंदर होते हैं 800 शैक्षिक घंटे। 1000 जो होते हैं वो होते हैं 6ठी से 8वीं के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। समावेश शब्द का मतलब विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों को नियमित कक्ष में शिक्षित करना। तो पूरा समय, इसके अंदर आपका आंसर हो जाएगा पूरा समय। जो सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है कि आरटी 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। तो अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य में। समावेशी शिक्षा का अर्थ है तो आपका हो जाएगा सामान्य बच्चों के साथ दिव्यांग शिक्षकों के समावेश, यानी समावेश यानी सबको साथ में पढ़ाना। ये जो क्वेश्चन है कि गैर सरकारी और गैर सरकारी कितने परसेंट बच्चे जो है निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार रखते हैं, किस धारा में दिया गया है। तो ये धारा नंबर हो जाएगी आपके 12। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2005 प्रावधानों की पालना में प्रत्येक निजी विद्यालयों को एंट्री लेवल कक्षा में उस कक्षा के प्रवेश बालकों की संख्या के 25% की सीमा तक निःशुल्क देने के लिए प्रवेश होगा। ये एंट्री लेवल कक्षा का अर्थ है